नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फीचर्स के बारे में थोड़ा। फर्स्ट features of network operating system is it allows multiple computers to connect so that they can share data, means कि अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स को ये अपने साथ कनेक्ट करता है। किस लिए कनेक्ट करता है कि उसमें डाटा को और इंफॉर्मेशन को वो एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान कर सके, डाटा को शेयर कर सके। Second, it provides security features such as authentication, logon restrictions and access controls, means कि ये सिक्योरिटी के पर्पस का भी काम करता है। उसको अलग अलग उस सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए ऑथेंटिकेशन मीन्स कि कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर सके। लॉगिन की बात करता है, लॉगिन को जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाएगा। और एक्सेस कंट्रोल मीन्स कोई एक्सेस तीन प्रकार के होते हैं, एक रीड राइट एंड राइट बोथ। रीड में वो क्लाइंट सिर्फ रीड कर सकेगा, राइट में वो सिर्फ राइट कर सकेगा, और रीड एंड राइट में वो तीनों कर सकेगा। तो इस प्रकार के कंट्रोल्स को ये एनओएस प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसका फीचर्स है। थर्ड वन इज द इट प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू द डिवाइसेस, मींस कि सर्वर कहीं और है और जो रिमोट एरिया में लोग बैठे हुए हैं कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी ये एक्सेस में उसके लॉगिन करके ही उनके साथ जुड़ सकता है। तो ये भी एक फीचर है एनओएस का, टू एक्सेस remote devices from remote areas. The fourth one is it provides file, print, web service and backup services. Means कि ये फाइल को प्रिंट करने के लिए, वेबसाइट, वेब सर्विस, वेब पेजेस को, और बैकअप जो कोई इसका सर्विस है, इन केस कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको बैकअप सर्विस देने के लिए भी फीचर्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिफ्थ वन, इट सपोर्ट्स इंटरनेट वर्किंग सच एज रूटिंग एंड WAN ports. ये इंटरनेट वर्किंग करने के लिए रूटिंग और वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट्स, उसको भी सपोर्ट करता है। सिक्स्थ वन, इट डिटेक्ट्स द न्यू हार्डवेयर व्हेनेवर इट इज एडेड टू द सिस्टम। इसको जब भी नए सिस्टम में ऐड करेंगे, जो कोई नया हार्डवेयर या नई डिवाइस इसके साथ कुछ जुड़ी होगी, तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये 6 के 6 फीचर्स एनओएस के हुए जो हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वन ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनेक्स। और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो आपका चैप्टर भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज लाइनेक्स। So the Linux operating system is a freely distributable operating system based on Unix that can be installed on PCs, personal computers, laptops, notebooks, mobiles, video games consoles, servers, supercomputers, and more. Some more popular Linux operating system distributions includes a Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat Linux, etc. तो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? यूनिक्स के ऊपर। जैसे लाइनिक्स जो शब्द है ये लिनक्स और यूनिक्स को मिला के बना है, जो किसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं हम? पीसीज के ऊपर भी, लैपटॉप्स के ऊपर भी, नोटबुक्स के ऊपर, मोबाइल्स, वीडियो गेम कंसोल, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, सभी के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। लाइनक्स का मैं एक बहुत बड़ा फीचर बताता हूँ कि जितने भी आजकल अलग अलग प्रकार के स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बना है लाइनक्स के ऊपर। और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्मार्टफोन में होंगे, जैसे आईफोन है उसमें iOS होगा, जब एप्पल्स के होंगे उसमें आपके मैकटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो इन ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रयोग किए जाएंगे। It performs many of the same functions as Unix, Macintosh, Windows, and Windows NT does. It was developed by the Linux Torvalds in 1991. ये किसने डेवलप किया था? ये Linux Torvalds थे, उन्होंने 1991 में इसको डेवलप किया था, तैयार किया था। The name Linux is a combination of Linux and Unix. Linux जो है वो कॉम्बिनेशन है Linux और Unix का, मतलब दोनों फीचर्स को मिलाकर Linux बना है। ये हम
लाइनक्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसमें डेबियन भी है, फेडोरो भी है, कुबंटू है, अबंटू, रेड हैट, स्लैक्स, एक्सबंटू, सोबयोन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम अलग अलग हैं जो दिए हुए। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स के मेन फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो लाइनक्स का फीचर आएगा, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स software can works on different types of hardware in the same way. Linux kernel and application programs that supports their installation on any kind of hardware platform. पोर्टेबिलिटी को हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे मान लो आपकी एक सिम है, वो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स पे चलती है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे चलेगा। वो मोबाइल पे भी चलेगा, नोटपैड पे भी चलेगा, पीसी पे भी चलेगा, कंप्यूटर्स पे भी चलेगा। अलग अलग हार्डवेयर है, यानी कि एक पे चल रहा है दूसरे पे नहीं। लाइनक्स सबको ही सपोर्ट करता है। सेकंड वन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मींस कि इसकी इंस्टॉल करेंगे तो ये फ्री है, इसके लिए किसी पैसे देने की जरूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। Linux source code is freely available and is community based development project. Multiple teams works in collaboration with to enhance the capability of Linux operating system, and it is continuously evolving. So the second feature of Linux is open source. First one is portable, and the third one is multi-user. Multi-user means multi means many. Many users simultaneously at a time. जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, that operating system becomes multi-users. It's the features of Linux. Linux is a multi-user system. Means multiple users can access system resources like memory, RAM, application programs at a time. Another one, fourth one is the multi-programming. Multi-programming means different या many programs can be run at a time. And the next one is, which is not given here in the notes, multitasking. Multitasking means different tasks, yeah, many tasks we can simultaneously do at a time. So the three main features of Linux are multi-users, multi-programming, multitasking. Now the next feature of Linux is hierarchical file system. Linux is based upon hierarchical system. Hierarchical means it provides a standard file structure in which a system file uses are arranged from top to bottom. The next feature of Linux is shell. What do you mean by shell? Shell is an interface which provides special interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. It can be used to do various types of operations, call applications, programs, etc. We will discuss about shells and different types of shells in next topic. Last one is feature of Linux is security. अब किसी भी चीज को जब आपने इतना ताम झाम उसको करना है तो उसके लिए सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी भी देनी जरूरी है, तो लाइनक्स ने उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स यूजर सिक्योरिटी यूजिंग authentication features like password protection, controlled access to specific files, encryption of data. मीन्स कि कोई अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना करे, खोल ना पाए, उसको डैमेज ना कर पाए। दिस इज अ सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वी सिस्टम फ्रंट में देखो रेडिकल सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूजर प्रोसेसर्स है, यूजर यूटिलिटी एंड कंपाइलर्स है, और नीचे सिस्टम लाइब्रेरीज है, फिर कर्नल है, फिर कर्नल मॉड्यूल्स, और नीचे हार्डवेयर। हार्डवेयर में सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शंस की बात करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल से इसमें समझाया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि लाइनक्स और विंडो, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, लाइनक्स एक अलग प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडोज। सो वी here differentiate between the Linux and Windows. Number one, Linux. Linux is free and open source OS. OS means operating system. Whereas in comparison to Windows is a commercial operating system where source code is inaccessible. You cannot open, you say that it is not an open source operating system. Second one, Linux is customizable.
वेयर एज विंडो इज नॉट कस्टमाइजेबल, मीन्स लाइनेक्स को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, कि विंडोज को कस्टमाइज हम नहीं कर सकते, उसमें प्री इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, उसको ही हम करेंगे। थर्ड वन, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू यूज लाइनेक्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स है। Whereas in case of window we required software to whereas in case of windows we need license to require to use this windows software. Linux is reliable software, whereas window is much more reliable than Linux, means Linux is little bit lesser reliable than window. Linux provides higher security, window is less secure than Linux, Linux is higher secure than windows, कि Linux जो है वो Windows से comparatively ज़्यादा secure है। In Linux file names are case sensitive. Case sensitive means कि अगर इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, अपर केस में लिखेंगे तो अपर केस में अलग नाम माना जाएगा, और लोअर केस में लिखेंगे तो लोअर केस में अलग फाइल मानी जाएगी। विंडो जो है फाइल जो है केस इंसेंसिटिव है, अगर आप अपर केस में भी कोई शब्द से ना फाइल का नाम देते हो तो वो लोअर केस में भी लिखोगे तो वो दोनों एक ही मानी जाएगी। Linux इज लेस यूजर फ्रेंडली, Linux को यूजर फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट भी है, यूजर इंटरफेस इसमें कम है, वेयर एज विंडो को हम ज्यादा यूजर फ्रेंडली मानते हैं एज कम्पेयर टू Linux। एंड द लास्ट वन इज नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एप्लीकेशंस। Linux को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, पर विंडो में जो भी आप एप्लीकेशन चलाएंगे मैक्सिमम इंस्टॉल करने के लिए तो उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज लाइनेक्स स्ट्रक्चर। लाइनेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है क्या क्या उसमें आएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन लाइनेक्स स्ट्रक्चर्स वी विल discuss about the various components which comes in the Linux system. Basically, there are four major components in Linux system. Primarily, there are four components. In some books, there are also given three, but basically, there are four components. Number one is kernel. What is kernel? Kernel is the core part of the Linux. It is responsible for all major activities of this operating system. It consists of various modules and it interacts directly with the underlying hardware. Kernel provides the required abstraction to hide low-level hardware detail to system or application programs. मीन्स कि कर्नल इसका ब्रेन है जो कि मेन सीपीयू का काम जैसे मान सकते करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स की एक्टिविटी जो भी है वो यही देखता है। सेकंड वन इज शेल। शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। शेल जो है वो यूजर और कर्नल के भी जो लिनक्स का कंपोनेंट है उसके बीच में एक इंटरफेस मींस पुल का काम करता है, इधर की चीजों तो उसके पास पहुंचाएगा, उसकी बात यूजर के पास पहुंचाएगा। इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ द कर्नल फ्रॉम द यूजर। इट एक्सेप्ट्स कमांड्स फ्रॉम यूजर्स एंड परफॉर्म्स द एक्शन। जो भी अपनी कमांड्स देगा वो कौन लेगा, वो शेल लेगा, और शेल वो सारी की सारी कमांड्स किसके पास भेज देगा, कर्नल के पास, और कर्नल उसको प्रोसेस करके वापस शेल के पास भेजेगा और रिजल्ट किसके पास पहुंच जाएगा, यूजर के पास। थर्ड वन द सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? सिस्टम लाइब्रेरीज आर द स्पेशल फंक्शंस ऑफ प्रोग्राम यूजिंग विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और सिस्टम यूटिलिटी एक्सेस कर्नल्स फीचर्स। कर्नल्स के जितने फीचर्स उसको एक्सेस करने के लिए सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर सारे के सारे प्रोग्राम फीड होते हैं। These libraries implement most of the functionalities of the operating system and do not require kernel modules code access rights. ये लाइब्रेरीज जो है इंप्लीमेंट करती हैं जो कि आगे कर्नल मॉड्यूल को एक्सेस राइट्स को भी देने की कोशिश नहीं करेंगी। नेक्स्ट वन द सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर रिस्पांसिबल टू डू स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल लेवल टास्क। जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो सिस्टम यूटिलिटी के अंदर ही आएंगे। और ये छोटा सा लिनक्स स्ट्रक्चर को समझाने की बात की, सबसे पॉपुलर एप्लीकेशंस है जो सिस्टम यूटिलिटी की बात करेंगे, फिर कर्नल, और कर्नल किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू के साथ, मेमोरी के साथ, डिवाइसेस के साथ, और उधर से एप्लीकेशंस के साथ। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके देखते हैं। सबसे पहले देखो एक वेन डायग्राम के रूप में समझा हुआ। सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर डिवाइसेस, फाइल सिस्टम मल्टीटास्किंग कर्नल के साथ कर रही है, फिर
शेल्स के साथ आ जाएगा, KCH, CCH, CH, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ शेल्स है। उसके ऊपर यूटिलिटीज कमांड्स है, कैट है, हु, CC, VI एडिटर, LS, ये सारी की सारी उसको प्रोवाइड्स करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे।